को वोट क्यों दे रहे हो? तो क्योंकि हमारी कौम में एक बहुत बड़ी ये बीमारी है, उसको बीजेपी को हराने में बहुत मजा आता है। उसको ये लगता है अखिलेश यादव बीजेपी को हरा ले जाएंगे, तो इसी वजह से वो अखिलेश यादव को वोट देता है। लेकिन जब पूछो उनसे, जब बार बार मैं मुसलमानों से पूछता हूं, तकलीफ इस बात की नहीं है बीजेपी जो जुल्म कर रही है, क्योंकि हमने कभी उसको वोट नहीं दिया। हमें तकलीफ इस बात की जिसको हम वोट देते हैं, जिसपे हम लोग झोला जिसका ढोए हैं, जिसका हमने तन मन धन तीनों चीज से लिया है किया, उसके बावजूद भी जब हम मारे जाते तो मेरे दुख में भी नहीं खड़े होते हैं। माना चलो ठीक है, तुम पोजीशन में नहीं हो, तुम सत्ता में नहीं हो, लेकिन तुम विपक्ष में तो हो ना, तो कोई तो आवाज मेरी उठाओ। मेरे मरने पे मिट्टी तक नहीं देने आते हो, ये कौन सी राजनीति होती है? देश की राजनीति में इस समय अगर सबसे चर्चित चेहरा कोई है तो वो एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैं। आज देश भर में जो भी मुद्दे होते हैं भाजपा के खिलाफ, अगर कोई भी व्यक्ति सबसे ज्यादा मुखर होकर के बोल रहा है, राजनीतिक दल तो कई सारे हैं, लेकिन अपनी आवाज को सदन से लेकर के सड़क तक जो पार्टी और जो नेता उठा रहे हैं, आज उन्हीं के पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश से मोहम्मद सलमान जी। हम आइए उनसे जानकारी लेते हैं और बातचीत करते हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर के इनकी पार्टी की रणनीति क्या है। सबसे पहले तो मोहम्मद सलमान जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया आपका। हाँ, तो आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव आने वाले हैं, तो निकाय चुनाव को लेकर के आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, निकाय चुनाव की तैयारी जो है हम लोगों ने हमने जो सिविक इलेक्शन होने जा रहा है, जो नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है, वो हम लोगों ने विधानसभा के फौरन बाद शुरू कर दिया था। उसके लिए हम लोगों ने अपने संगठन पे मजबूती लाई और नगर निकाय चुनाव का कुछ डेट बढ़ गया, तो उससे हमें और फायदे अपने मिले कि हमें अपने संगठन पे काम करने के लिए। ये आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो चारों जोन हैं, चाहे वो बुंदेलखंड हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो या सेंट्रल हो, हम चारों जोन में मैक्सिमम सीटों पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो। क्या जो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं किसी के साथ गठबंधन करेंगे या फिर अपना अकेले लड़ने की? नहीं, देखिए, नगर निकाय चुनाव किसी भी पार्टी का, चाहे वो बड़ी या छोटी पार्टी, वो लोग गठबंधन नहीं करते, क्योंकि वो लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है, लोकल मुद्दे पे होता है, तो ज्यादातर ये अपने ही उस पर चुनाव लड़ा जाता है। ये अलग बात है कि पार्टियों के सिंबल होते हैं, लेकिन हमारा किसी से अलायंस नहीं है और हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश। गठबंधन की बात मैंने इसलिए करी क्योंकि आपके ऊपर आरोप लगता रहता है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखिए, ये इल्जाम हम पे तब तक रहेंगे जब तक हम कामयाब नहीं होंगे। बात सबसे बड़ी चीज ये निकल के आती है कि अगर आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो तो आप साबित भी आपको करना पड़ेगा ना। कौन है जो इल्जाम लोग लगा रहे हैं? अभी हाल ही की बात है, 1 हफ्ता 10 दिन पहले की बात है। शरद पवार की पार्टी है, मुसलमानों का एकजुट होकर वोट लेती है, इनको वोट मिलता है हमेशा हर जगह। नागालैंड में बीजेपी की सरकार और जो वहां की लोकल पार्टी की सरकारें नहीं बन सकती थी बिना इनके अलायंस के, इन्होंने वहां पे समर्थन दे दिया। लोगों ने जब इनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैंने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया, मैंने वहां की पार्टी को समर्थन, जबकि बीजेपी उनके साथ एलाई है वहां पे। जवाब दीजिए जरा। दूसरी चीज, अगर हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि अगर मैं बीजेपी के बी टीम हूं, तो मुझे ये बताइए कि कहीं पर आप मुझे साबित करेंगे कि मैं कहा, अच्छा मैं अगर काम करने आ रहा हूं किसी स्टेट में बीजेपी के लिए, मैं गोवा नहीं गया, क्यों हार गए आप? मणिपुर में नहीं गया, क्यों हार गए आप? पौंडीचेरी में नहीं गया, क्यों हार गए आप? आसाम में नहीं गया, क्यों हार गए आप? उत्तराखंड नहीं गया, क्यों हार गए आप? इसके भी जिम्मेदार हम हैं। नहीं, उन लोगों का कहना है कि आपकी पार्टी के नेता जो बयान देते हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता है। सर, हम बयान जब नहीं देते तो भी मैंने कहा ना कि गोवा में जब चुनाव हो रहा था तो मेरे नेता की तो कोई बाइट नहीं आई, फिर आप इतनी बुरी तरीके से कैसे हार गए? पौंडीचेरी, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ का तो कल्चर एकदम अलग है, यहाँ का तो सियासत ही अलग है। यहाँ पर तो कोई रिलीजियस बेस पे कोई चुनाव भी नहीं होता है कि इस तरह की कोई बयान दे दे और किसी को फायदा। फिर यहाँ पर क्यों आप हार रहे हो? त्रिपुरा क्यों हार रहे हो? कम्युनिस्टों का गढ़ था त्रिपुरा। त्रिपुरा का मामला यह था कि हिंदुस्तान का सबसे गरीब और सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री था, एक झटके में बीजेपी ने हरा दिया। उस वक्त ममता बनर्जी का बयान आया था जब 2018 में हारी थी चुनाव। ममता बनर्जी ने अपना बाकायदा ऑफिशियल उनका स्टेटमेंट था कि राहुल गांधी की वजह से हारे। तो दीजिए ना, उन पे इल्जाम लगाइए ना कि आप बीजेपी को हरा रहे हैं। मतलब हम ही सिर्फ बीजेपी का ठेका लेके बैठे क्या? तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आगे आपका जो है समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी किसी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव से पहले कभी कोई गठबंधन हो सकता है? देखिए, गठबंधन के लिए हमारे रास्ते खुले हुए हैं, हमें किसी से वो नहीं, बीजेपी को छोड़ के, कांग्रेस को छोड़ करके, ठीक है, हमें गठबंधन करने में कोई वो नहीं है। लेकिन बात होती है गठबंधन तो ये नहीं होता कि हम समर्थन करें, गठबंधन होता है सीटों पे होता है। अगर आप ये सोचो हमसे सिर्फ समर्थन मांग रहे हो तो ये नहीं हो सकता है। गठबंधन होगा सीटों को लेकर होगा, कम ज्यादा वो चीजें देखी जाएंगी।
इसके लिए रास्ते खुले हुए, हम लोग विधानसभा भी चुनाव में भी कोशिश की, लेकिन बात यह है कि हमारे साथ किसी ने गठबंधन नहीं किया, तो हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि हमको 100 सीटों पे चुनाव लड़ना, हम चुनाव भी लड़े। नतीजा तो सबके लिए बुरा आया, क्योंकि भाई बाइपोलर चुनाव हुआ, बाइपोलर चुनाव में सबको मालूम है कि कैसी क्या हालत रही थी, तो वो तो सबके सामने है नतीजा। एक सवाल और है आपसे कि अभी जो मुस्लिम समाज है वो शिक्षा का चाहे आप ले लीजिए, रोजगार का ले लिए, और अन्य मुद्दे हैं जो जहां पर वो कमजोर हैं या फिर अभी भी काफी वंचित तबका है, तो उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, सिर्फ बात एजुकेशन की नहीं है, सबसे बड़ी चीज जो है मुसलमानों के लिए सुरक्षा की बात है। एजुकेशन है अपनी जगह पे, नो डाउट, उससे भी इनकार नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है सुरक्षा। सुरक्षा में यह इतना ज्यादा माहौल खराब कर दिया गया, इतना डर पैदा किया जा रहा है, मारा जा रहा है, घर गिरा दिए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग की जा रही है, आपके साथ थाने पुलिस स्टेशनों में भेदभाव किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा चाहे मामला है सुरक्षा का। हमें तकलीफ इस बात की नहीं है बीजेपी जो जुल्म कर रही है, क्योंकि हमने कभी उसको वोट नहीं दिया। हमें तकलीफ इस बात की जिसको हम वोट देते हैं, जिसपे हम लोग झोला जिसका ढोए हैं, जिसका हमने तन मन धन तीनों चीज से लिया है किया, उसके बावजूद भी जब हम मारे जाते तो मेरे दुख में भी नहीं खड़े होते हैं। माना चलो ठीक है, तुम पोजीशन में नहीं हो, तुम सत्ता में नहीं हो, लेकिन तुम विपक्ष में तो हो ना, तो कोई तो आवाज मेरी उठाओ। सदन देख लीजिए, इतने दिनों से सदन चल रहा, मेरा एक भी बात नहीं कोई की गई, एक भी मेरे मुद्दे पे बात नहीं की जाती है। आसाम में देख लीजिए, मदरसे बंद किए जा रहे, कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिलता है, क्यों नहीं बोलती हमारे लिए? कम से कम मेरे लिए बोलो, तो मेरे लिए खड़े तो हो। आपको सिर्फ मेरा वोट चाहिए, मेरे मरने पे मिट्टी तक नहीं देने आते हो। ये कौन सी राजनीति होती है? हम इस तरह की राजनीति खत्म करना चाहते हैं। जैसा कि आपने कहा कि जो घर गिराए जा रहे हैं कोई बोल नहीं रहा, तो उसके लिए वो लोग कहते हैं कि जब अपराधियों के घर गिर रहे हैं तो उसमें क्या बोला जाए? क्या बात करते हो? इसके मतलब कोर्ट कानून कचहरी कुछ है ही नहीं, सबको बंद कर दिया जाए? अगर ऐसे किया जाए तो ना सिलेक्टिव हो क्यों कर रहे हैं भाई? और दूसरी चीज, आपके बयानात किस किस तरह से आ रहे हैं, क्या मालूम नहीं? क्या लोग इतना होशियार नहीं समझ रहे हैं कि लोग क्या बयान दे रहे हो, आपकी क्या मंशा है, और क्या नहीं मालूम क्या क्या चीजें नहीं बाहर निकल के आती हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर बुलडोजर ही से सब कुछ गिराना है तो फिर बार बार मेरा भी नेता कहता है कि भाई फिर बंद कर दो ना कोर्ट कचहरी। वो काहे के लिए बना है? फैसला तो वो करेगी कि आप करोगे? अगर आपको ही इस तरह के फैसले करने हैं तो फिर क्या जरूरत है कोर्ट कचहरी की? जो गलत होगा सो गलत गया होगा, लेकिन ये फैसला तो कोर्ट को करने दीजिए ना। आप अगर फैसले करने लगेंगे तो फिर तो देश में क्या हालात होंगे, देख ही रहे हैं आप। और अंतिम सवाल आपसे कि जो नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, आप बता रहे हैं पूरी मजबूती से लड़ेंगे, तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे या फिर सिर्फ मुस्लिम सीटों पे जहां पे आप लड़ते आए हैं अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वहीं पे लड़ेंगे? भाई आपने जो कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड मेरा है तो आप गलत बोल रहे हैं। हम 97 सीटों पे चुनाव लड़े, और आपके मैं आपको डाटा दे सकता हूं, आप बाइट लेने के बाद आप मुझसे डाटा पूरा ले लीजिएगा। हमने 22 हमारे हिंदू भाइयों को हमने टिकट दिया, और उन सीटों से भी हम चुनाव लड़े जहां हमारी आबादी 10% भी नहीं थी, मुसलमानों की 15% भी नहीं थी। ऐसे भी सीटों पे हम तकरीबन, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है, वो मैंने विपक्ष आरोप लगाते, लेकिन आप तो मत लगाइए ना, विपक्ष कह रहा है ना। ये आप कहते कि विपक्ष ऐसा आरोप लगा रहे, विपक्ष आए सामने बैठे डिबेट में बैठे, देखिए दूध का दूध पानी के पानी अलग कर दें। हमने 22 कैंडिडेट लड़ाए, हमारे कई हिंदू भाई हैं जो हमारे लिए बिल्कुल जिला अध्यक्ष से लेकर और मेन बॉडी में हमारे लिए काम कर रहे हैं। हम उन सीटों पे लड़ेंगे जहां हमारा संगठन मजबूत होगा, हम उन सीटों पे लड़ेंगे जहां हमारे फेवर में ज्यादा वो होगा। हम उन तमाम सीटों को हमने चिन्हित कर लिया है और इंशाल्लाह पूरी ताकत से लड़ेंगे। और मैं जिम्मेदारी साथ कहता हूं, ये जो नगर निकाय का चुनाव होगा, जितनी छोटी पार्टियां हैं उन सबसे अच्छा रिजल्ट हम देंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश की जो मुख्य विपक्षी पार्टी का रोल अदा कर रही है इस समय समाजवादी पार्टी अदा कर रही है, और अधिकतर जो वोट अभी पिछले विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव को गया, तो क्या आपको लगता है कि वो अपनी भूमिका का निर्वहन सही तरीके से कर रही है? अगर वो मुसलमानों का वोट लेने के बाद मुसलमान ये सोचता है मेरी आवाज उठा रहे, तो मुसलमान बखूबी जानता है, ऐसा नहीं। मुसलमानों से पूछो कि अखिलेश यादव आपकी आवाज उठाते हैं, तो वो साफ बोलता नहीं उठा रहे हैं। लेकिन उनसे जब पूछा जाता फिर उनको वोट क्यों दे रहे हो, तो क्योंकि हमारी कौम में एक बहुत बड़ी ये बीमारी है, उसको बीजेपी को हराने में बहुत मजा आता है। उसको ये लगता है अखिलेश यादव बीजेपी को हरा ले जाएंगे, तो इसी वजह से वो अखिलेश यादव को वोट देता है। लेकिन जब पूछो उनसे, जब बार बार मैं मुसलमानों से पूछता हूं आपको क्या हासिल होगा, तो कुछ नहीं। मसले का हल है तो बोलते नहीं। तो ये बात ये कि एक परसेप्शन बना दिया जाता है कि आपको सिर्फ बीजेपी को हराना, और वो टैग हम पे दे दिया जाता है। अब रही बात अखिलेश यादव के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने की, लोग बता रहे हैं कि कितने साल हो गए उन्होंने मुसलमान शब्द नहीं इस्तेमाल किया अपने मुंह से, और हमारे साथ क्या खड़े होंगे। मैं बता तो रहा हूं कि हर हफ्ते कोई ना कोई बाबा, कोई ना कोई विंग, कोई ना कोई लोग गाली दे रहे हैं, हमको बुरा भुला कह रहे हैं, उल्टे सीधे जबान इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कोई ना कोई डेली मुकदमे हो रहे हैं। बताइए ना अखिलेश यादव जी क्यों नहीं हमारे लिए एक लफ्ज बोलते? 90% मुसलमानों ने वोट दिया। आजादी के बाद पहली बार किसी पार्टी को मुसलमानों ने इतना ज्यादा बल्क में इतना वोट दिया, उसके बाद नतीजा क्या मिला? एक लफ्ज हमारे लिए नहीं बोला जाता। मुझे तकलीफ इस बात की है, इसी बात की सबसे बड़ी तकलीफ है। अगर इसका आधा का आधा आज हमें वोट मिलता होता
तो हम सदन से लेकर सड़क तक घेराव करते, किसी एक के घर को नहीं गिरने देते, लड़ जाते, भिड़ जाते, हमारे एमएलए रोड तक पे उतर आते। लेकिन यही दिक्कत इस बात की है हमारी कौम में कि पता नहीं उसको कब इस मामले में अकल आएगी कि अखिलेश यादव तुम्हारा वोट आज नहीं 30 नहीं 35 सालों से वोट ले रहे हैं, लेकिन नतीजे में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। हम ये सोचते सरकार बदलने से मसले हल हो जाएंगे। सरकार बदलने से कभी मसले नहीं होंगे जब तक आपकी अपनी लीडरशिप नहीं खड़ी होगी। आपका झंडा, आपका डंडा होगा तो फिर आपकी बात होगी, अगर नहीं होगा तो फिर आपके कोई नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक और मैं आपको बात बता दूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जो है एआईएमआईएम के जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के मोहम्मद सलमान, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और अपनी बात को बहुत ही सरलता के साथ आप तक पहुंचाया है। हमारे